महाभारत का एपिसोड 161 अभी देखेंगे आपके साथ। लास्ट में देखा कि जो पांडव पुत्र हैं वो बेचारे मर गए थे, लेकिन जो युधिष्ठिर भाई है वो अकेले जो है इम्तिहान पास हो गए। इम्तिहान दिया था ना, बड़ा इम्तिहान था। धर्म पिता उनके आए थे तो उन्होंने पास कर दिया। बोला आप जाएं, अब आपके भाई जिंदा हो जाएंगे। तो देखें अभी क्या होता है। सारे भाइयों को जीवित करता। आपका बहुत उपकार धर्मराज। मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए बहुत उत्सुक भी। मांगो, शक्ति, सामर्थ्य, शस्त्र, संपत्ति, सेना, कुछ भी मांगो। मेरे चारों भाइयों को लौटा कर आपने मुझे शक्ति, सामर्थ्य और संपत्ति तो दे ही दी है धर्मराज। केवल इतना आशीर्वाद दीजिए धर्मराज कि हम 5 भाई अपनी पत्नी के साथ अज्ञातवास सुखरूप पूरा कर पाए। मैं इन सबको वेश परिवर्तन करने की कला प्रदान करता हूं पुत्र युधिष्ठिर। अज्ञातवास के समय वेश परिवर्तन की इस कला से तुम्हें गुप्त रहने में सहायता मिलेगी। अब समय आ गया है पुत्र युधिष्ठिर कि तुम्हारे चारों भाई अपनी अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए चले जाए। धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए देवता भी उत्सुक होंगे। तुम्हारा कल्याण क्या विपत्ति थी आर्यपुत्रों? कोई विपत्ति नहीं थी पांचाली, केवल एक परीक्षा थी। प्रथम परीक्षा कहो सहदेव। अभी तो अनेक परीक्षाएं देनी होंगी अगले 12 वर्षों में। तपस्या सदा ही परीक्षा से पूर्ण होती है, इसलिए अब समय आ गया है कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करें। क्या सब यहीं से भिन्न भिन्न मार्ग ले लेंगे आर्य? हाँ पांचाली, देवताओं की आराधना जन्मों तक करनी पड़ती है, तब जाकर वो प्रसन्न होते हैं। हमारे पास तो केवल 12 वर्ष है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। यथार्थ कह रहे हैं आप आर्य। जो स्वयं अपनी मर्यादा जान लेते हैं वे शक्तिमान बन जाते हैं। यदि इस बात का स्मरण रहेगा तो मुझे विश्वास है कि आप सब अवश्य सफल होंगे। आर्यपुत्र अर्जुन, मुझे भय है कि आपकी तपस्या सबसे कठिन होगी, क्योंकि जब महादेव परीक्षा लेते हैं तो वो मनुष्य की संपूर्ण आस्था को झकझोर देते हैं। किंतु हम पांचों का विश्वास आपका बल बनेगा। बड़े भाई थोड़ा भाई लग रहा है
भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं और हमसे यूं छुपने की भी आवश्यकता नहीं गुप्तचर। इतने दिनों से हम सब पर दृष्टि रखने के लिए हमारे साथ साथ प्रवास कर रहे हो, इसलिए अब हमारा परिवार ही बन गए। आज के बाद प्रतिदिन तुम्हें भोजन मैं ही करवाऊंगी। नहीं सम्राट जी, हम आपके साथ भोजन नहीं कर सकते। कर लो भोजन। और दुर्योधन को कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, उससे इतना अवश्य कह देना कि हम 12 वर्षों तक छुपेंगे नहीं, इसलिए हमारे पीछे गुप्तचर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु 13वें वर्ष में जब हम अज्ञातवास में प्रवेश करेंगे, तब मामा श्री की सारी कूट विद्या, अंगराज का सारा सामर्थ्य और दुर्योधन की सारी संपत्ति भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। हम तभी प्रकट होंगे जब हम निश्चित करेंगे। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों से कह देना, पांडु पुत्र वृकोदर भीम आएंगे, सबकी मृत्यु बनकर, और मृत्यु की केवल प्रतीक्षा की जा सकती है, उसे रोका नहीं जा सकता। भगवान हनुमान के लिए इतने लड्डू पर्याप्त है, प्रसाद तो चखने के लिए होता है। भगवान का पेट तो पूजा करने वाले की भक्ति से भर जाता है। अरे ले लो भाई। 2 और लड्डू अपने लिए रख लेता हूं। ओम अंजनी सुत पवन पुत्र तुभ्यम नमः। आवह आवह आवह। ओम अंजनी सुत पवन पुत्र तुभ्यम नमः। आवह आवह आवह। ओम हनुमते मारुते तुभ्यम नमः। आवह आवह आवह। भाग यहां से। ये प्रसाद भगवान पवन पुत्र हनुमान जी के लिए है। प्रसाद का लड्डू खा लिया, तुम्हारे साथ मुझे भी पाप लगेगा। भागो, भाग यहां से। वैसे भगवान 2 लड्डू का क्या करेंगे? उनके लिए तो एक ही पर्याप्त है।